नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। धान के कटोरे में इन दिनों शराब का मुद्दा उबल रहा है। प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री की खबरों के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे को हवा दी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों की अवैध शराब को राज्य में खपाया जा रहा है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर मांग की है कि वो अपना शराबबंदी का वादा पूरा करें। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब दिया कि अगर बीजेपी को शराबबंदी की इतनी चिंता है तो इसके लिए बनी कमेटी में शामिल क्यों नहीं हो जाती। शराबबंदी को लेकर दोनों पक्षों में जारी गतिरोध के बीच बड़ा सवाल यह है, क्या राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा शराब? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बीते 16 जुलाई की ये तस्वीरें बलौदाबाजार के सिमगा की हैं, जहां एक सरकारी शराब दुकान में बगैर परमिट के 400 पेटी शराब उतरी थी। इसके बाद काफी हंगामा मचा और फिर बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा के हस्तक्षेप के बाद सिमगा पुलिस ने अवैध शराब की जब्ती कर ली। लेकिन इस घटना को लेकर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि जब्ती और पंचनामे के बाद शराब की पेटियों को गाड़ी समेत गायब कर दिया गया। कौशिक ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों से आ रही शराब की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने सिमगा थाने से गायब हुई शराब के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जब एक दुकान के मामले जो आ रहे हैं कि 400 पेटी अवैध शराब, लगभग पूरे प्रदेश के दुकानों में इसी प्रकार के अवैध शराब की बिक्री सरकार के द्वारा जारी है। इसमें एक बड़ी जांच की आवश्यकता है, बड़ी जांच होनी चाहिए और अवैध शराब की बिक्री जो शराब के सरकार के संरक्षण में चल रही है वो तत्काल बंद होनी चाहिए। धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर एक बार फिर शराबबंदी की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सामाजिक संगठन भी पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही। शराबबंदी का वायदा पूरा नहीं करने पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा इसे लेकर लगातार आंदोलन चला रहे हैं। चिरमिरी में भी बीते 3 दिन में बीजेपी शराब दुकान हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बंद करो, बंद करो। दरअसल राज्य में शराब बैन के संकल्प के साथ ही सरकार में आई कांग्रेस 2.5 साल बीतने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि बीजेपी केवल शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत करती है। अगर बीजेपी नेताओं को वाकई शराबबंदी की चिंता है तो सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी में शामिल हों और अपने सुझाव दें। आखिर ये सरकार शराबबंदी घोषणा करने के बाद में बंद क्यों नहीं कर रही है? उसका मुख्य कारण है कि राजस्व में 1 नंबर की प्राप्ति ये कारण नहीं है कि 2 नंबर की जो प्राप्ति है, कि 2 नंबर की आमदनी इनका बड़ा साधन है और यही मुख्य कारण है कि शराबबंदी लागू नहीं करने का। राज्य सरकार ने शराबबंदी के नीति के निर्धारण के लिए जो समिति बनाई है, उस समिति में आकर के कब अपना सलाह और पक्ष रखेंगे। केवल मीडिया में पक्ष रखना सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की साजिश है और कोशिश है। मैं चाहता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी हिस्सा ले और अपना सुझाव दे। ये पहला मौका नहीं जब प्रदेश में अवैध शराब पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो। आबकारी मंत्री कवासी लखमा छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी को बीजेपी की चाल बता चुके हैं और इसे लेकर भी काफी बवाल मचा था। सिमगा मामले के बहाने बीजेपी एक बार फिर आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरने में जुट गई है। आगामी 26 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में शराब का मुद्दा उठना तय है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। वाकई में मुद्दा है या नहीं है? क्या कांग्रेस वाकई में इस मुद्दे पर चुनाव जीत कर आई है? कांग्रेस के नेता कितने ईमानदार हैं इस शराबबंदी को लेकर? और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है वो कितनी ईमानदारी से हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि इस तरह का कोई बात सामने ना आए। उन्होंने अलग अलग तरह से भारत माता वाहिनी जैसी चीज़ें बनाई ताकि एक तरफ शराबबंदी की बात की जाए, दूसरी तरफ शराब की जो दुकानें हैं वो बढ़ती रहें। एक कमेटी भी बनाई भारतीय जनता पार्टी ने,
लेकिन उस कमेटी की जो सिफारिशें थी वो अपने आप में बहुत हास्यास्पद थी। अब कांग्रेस ने भी एक कमेटी बना दी है, हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अवैध शराब का मुद्दा क्या है, ओवररेटेड शराब का मुद्दा क्या है, जो अवैध रूप से शराब बिक रही उसका मुद्दा क्या है, और शराबबंदी की कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें ईमानदारी है। हमारे साथ आज इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए दो युवा नेता हैं, दोनों पार्टियों से। कांग्रेस से विकास तिवारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से गौरीशंकर श्रीवास हैं। तिवारी जी, श्रीवास जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये मुद्दा सरकार से जुड़ा हुआ है और सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं। कोरिया की बात करें, वहाँ ये बात चल रही कि मंदिरों के बीच में कोई जगह है, वहाँ पर एक शराब की दुकान बना दी गई है, जिसके कारण महिलाएं वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अभी सिमगा भाटापारा के कुछ विरोध के मामले आए थे, जहाँ पर ये था कि अवैध रूप से शराब की सरकारी दुकान में बिक रही है, जिसका जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ जनता पार्टी जो है, जनता कांग्रेस जोगी, उसने विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक हैं भाटापारा शिवरतन शर्मा, उन्होंने विरोध किया। धर्मलाल कौशिक जी के आरोप आप सुन चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की सरकार पर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी एक दबाव बना रही है, वो कितना कारगर होगा, और क्या आपकी पार्टी मानती कि वो शराबबंदी के मुद्दे पर जीत कर आई थी या नहीं आई थी? शिरीष जी, सबसे पहली बात तो यह कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है खुद उनको समझ में नहीं आ रहा। इनके प्रभारी लगातार आते हैं। दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में मंत्री तक रही है, ये उनकी बात नहीं मानते, और वो जब आती है तो ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे लगे कि धर्मलाल कौशिक जी हो, बृजमोहन अग्रवाल जी हो और अन्य जो नेता, उनका नंबर उनके सामने बढ़े। तो शराबबंदी के नाम से ये ड्रामेबाजी करते हैं। जो कमेटी बनी है, जो प्रदेश सरकार ने शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई, उसमें आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है, निश्चित तौर पर वो हर वादा पूरा किया जाएगा। हम वो पार्टी नहीं कि 2100 रुपए धान समर्थन मूल्य देंगे बोले किसानों को और दिए नहीं। दूसरी बात, जो 300 करोड़ का राजस्व हुआ करता था कांग्रेस सरकार के, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में, उसको आश्चर्यजनक रूप से मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके रमन राज में 5000 करोड़ बढ़ा दिया गया। शिरीष जी, अगर मैं वैज्ञानिक आधार पर और चिकित्सकीय बात करूं तो ये जो संख्या बढ़ा है टारगेट 5000 करोड़ का, उसमें लाखों लोगों को दबाव पूर्वक शराब पिलाने के लिए विभिन्न योजनाएं लाई और 5000 करोड़ का टारगेट हुआ। अब चिकित्सकों से आप बात करें तो लगातार मद्यपान करने से स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी होती है और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां होती है, अवसाद होता है, और अगर उनको फट से शराब को छुड़वा दिया जाए, नशे की आदत छुड़वा दिया जाए, तो उनका प्राण जाने का भी भय रहता है। रमन राज में इन्होंने जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए थे, वो सिर्फ दिखावे के लिए थे। रिहेबिलिटेशन सेंटर एक ठो बना और शराब का लगातार लत ये प्रदेश के युवाओं को और घर घर तक पहुंचाने का काम। विकास जी, मैं शराब का समर्थन नहीं कर रहा हूं, और जो आप बात कह रहे हैं कि सिमगा में जो बात हुआ है उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कोरिया में अगर कोई शिकायत आएगा तो उसमें भी कार्रवाई होगी। हम भाजपा राज नहीं है कि पैसा कमाने के लिए और शराब पिलाने के लिए किसी भी हद तक आगे जा सके। विकास जी, आपने कहा कि रमन सरकार ने 5000 करोड़ तक का राजस्व कर दिया, जिसका फायदा आपको कोरोना काल में मिला, जब सरकार ने ये कहा कि स्पिरिट पीने से लोग मर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, इसलिए शराब की दुकानें खोल दी जाए। ये बात भी सच है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यहाँ की कांग्रेस की, चाहे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों पार्टी की सरकारों ने इसी नाम पर कि लोग परेशान हो रहे हैं और उनको जो शराब पीने की आदत है, यदि वो उनको शराब नहीं मिली तो वो मर जाएंगे, इसके चलते दुकानें खोल दी, जिसका फ़ायदा सरकारों को राजस्व के रूप में हुआ और सरकार की इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ। अब आप कह रहे हैं कि एकदम से शराब छुड़ाने से लोगों की मौत हो जाएगी, तो कम से कम एक कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बना देते, चरणबद्ध कार्यक्रम बना देते, उसके तहत कि इतने लोगों को पहले इस तरह से आइडेंटिफाई करते, एक सर्वे कराते। जब सरकार बहुत सारी चीज़ों का सर्वे करा सकती है तो शराबियों का सर्वे क्यों नहीं करा सकती कि किस तरह की शराब के आदी हैं, उसका कैसे अलग अलग अध्ययन करते, या जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो इस विधा के जानकार हैं उनसे पूछते कि कैसे लोगों की शराब छूटती है, उसके लिए क्या चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम हो सकता है। और यदि शराब नहीं छूट सकती, शराबबंदी नहीं हो सकती, सरकार साफ तौर पर कह दे कि शराबबंदी नहीं हो सकती। बार बार ये कहना कि शराबबंदी भी होगी और शराब की दुकानें भी खुली हुई, दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं?
देखिए श्री जी, मैं तो स्पष्ट तौर पे आपको कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि सरकार क्या प्रयास करी, 70 दुकानों को बंद किया गया और लगातार वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश शराबबंदी की ओर अग्रसर हो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे कारण है कि शराबबंदी के लिए जो कमेटी सरकार ने बनाई है उस पे भाजपा का एक भी नेता नहीं आता। और आपने देखा होगा प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मामले पकड़े गए अवैध शराब के जिसमें भाजपा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट सामने में आया। हम सबको मिलकर के इस प्रदेश को शराब मुक्त करने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, भाजपा राज में न केवल शराब का नशा बढ़ा बल्कि गुड़ाखू से भी नशा बढ़वाया गया, अन्य पदार्थों से भी नशा बढ़वाया गया और ये क्रम 15 साल लगातार चला श्री जी, जिसके कारण यहाँ पर के जो लोग हैं वो हैबिचुअल हो गए। और जो शराबबंदी तो लॉकडाउन के समय पूरे देश अच्छा विकास जी, शराब बेचने का भी निर्णय विकास जी, सिटी, येलो सिटी और ऑरेंज सिटी के नाम से विकास जी, सरकार ने लिया था, भूपेश सरकार ने नहीं लिया है। विकास जी मेरी बात सुनेंगे जी? विकास जी, आपने कहा कि आपकी बात मान भी ली जाए कि इस प्रदेश के लोग शराब पीने के आदी हो चुके हैं, तो क्या ये आप मानते हैं कि कांग्रेस जो जीती उसमें शराबबंदी का रोल था या नहीं था? एक सीधा सा उत्तर चाहता हूं, यस या नो। निश्चित तौर पे देखिए, मैंने ये कहा है कि प्रदेश मेरे सवाल का सीधा उत्तर चाहिए मुझे कि शराबबंदी के कारण कांग्रेस की जीत में शराबबंदी का योगदान है या नहीं है? और शराबबंदी होगा, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। निश्चित तौर पे है, शराबबंदी होगा। आपने मान लिया कि शराबबंदी होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गौरीशंकर श्रीवास। गौरीशंकर जी, आपने विकास तिवारी जी को भी सुना होगा, उन्होंने तरह तरह की तोहमतें आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाई जो 15 साल जिसने शासन किया, कि उसने यहाँ के लोगों को आदी बनाया। साथ में उन्होंने एक चीज़ और एड ऑन कर दी कि जो गुड़ाखू की आदत है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई। अब किस कारण से उन्होंने ये आरोप लगाया आप भी बहुत बेहतर समझते होंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो जो कांग्रेस की सरकार ने कमेटी बनाई है उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? पहला तो यदि आप शराबबंदी चाहते हैं, और दूसरा यदि शराबबंदी के लिए आपके नेता प्रतिपक्ष लेटर लिखते हैं तो उसमें गायत्री परिवार या सामाजिक संगठनों का उल्लेख करने का क्या औचित्य है? अपने से भी वो लेटर लिख सकते थे कि प्रदेश में इस तरह की स्थिति है और प्रदेश में शराब का जो नशा है वो बढ़ता जा रहा है, इसको बंद कम करने के लिए सरकार प्रयास करे, या सरकार से पूछ सकते हैं कि आपका चरणबद्ध प्रोग्राम क्या है। उसके बजाय सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं तय कर पाते कि शराबबंदी करानी है कि अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करनी है। अलग अलग तरह से आपकी पार्टी में भी विभिन्न मत दिखाई देता है। देखिए श्री जी, पूरे देश में शराबबंदी के नाम से सबसे बड़ा धोखा कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। और इस बात को विकास तिवारी जी अंत तक नहीं स्वीकार किए कि शराबबंदी के नाम पे जमकर वोट बटोरा गया। प्रदेश की माताओं ने इस सरकार पर विश्वास जताया और आज हाल ये है कि सरकार को बोतल टूटने की चिंता है, परिवार टूटने उसकी चिंता नहीं है। पूरे लॉकडाउन में 4-5 लोग स्प्लिट फिगर मर गए। इन्होंने शराब का अपना दुकान का शटर खोल दिया। वो इसलिए खोला क्योंकि सरकार को ओवररेट कमीशन से मोटा माल मिल रहा है। और जिस तरीके से नॉन स्कैनिंग और स्कैनिंग का जो खेल यहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीजें सार्वजनिक हो चुकी है। शिमला में जो घटना उसने इस बात को दर्शा दिया है कि शराब कोचियाओं के हाथ में कहीं ना कहीं सरकार खेल रही है और शराब माफियाओं का बड़ा सिंडिकेट प्रदेश में काम कर रहा है, जिस जांच की हमने बात की। दूसरी बात, आपने कहा कि गायत्री परिवार और बाकी सामाजिक संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ये जितने सामाजिक संगठन है सरकार से मिलकर अनुरोध कर चुके हैं, थक हार के वो नेता प्रतिपक्ष के पास गए हैं और सारे प्रदेश के सामाजिक संगठन भी चाहते हैं, लेकिन अब इस सरकार के बाद बहानेबाजी बची। इनकी पार्टी के खुद नेता मैं नाम बता सकता हूं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि प्रदेश में ओवररेट की शराब की कमीशन खोरी हो रही है, हर भट्टी का रेट अलग तय हो रहा है, ये हिस्सा मंत्री से संतरी तक ऊपर तक पहुंच रहा है। इसलिए सरकार शराबबंदी नहीं करना चाहती। 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। लोकतंत्र में किसी भी चुनी सरकार को 1 साल का कार्यकाल दिया जाता है अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। 2.5 साल में इनकी नीयत पता चलती है और एक कमेटी का हवाला देकर टाइम पास कर रहे हैं। नॉन स्कैनिंग का खेल चल रहा है। 2 अलग अलग काउंटर खुल चुके हैं। मंत्री यहाँ पर अमरजीत भगत जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। वो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जनता की, माताओं की अब उनको दर्द, उनकी चीख सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इतना ज्यादा कमीशन खोरी हो रहा है, इतना ज्यादा इनको मोटा माल मिल रहा है कि अब किसी भी आम जनता गौरीशंकर जी सुनाई नहीं देगी, दिखाई देगी। गौरीशंकर जी, जी
आपने कहा कि जो सामाजिक संगठन आपके नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचे, तो आपकी पार्टी के लिए तो ये बहुत ही अनुकूल स्थिति है कि इस तरह के सामाजिक संगठन जिनका प्रदेश में बड़ा जनाधार है, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। एक दूसरा, जो महिलाएं जो प्रदेश की जनसंख्या का 50% के करीब हैं, वो यदि आपके साथ इस मुद्दे पर हैं, ये आपके लिए एक प्लस है। तीसरा, यदि कांग्रेस की सरकार शराबबंदी को लेकर टालमटोली का रवैया अपनाए हुए, तो ये भी आपके लिए प्लस है। आपकी पार्टी आज की स्थिति में ये घोषणा क्यों नहीं करती कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम शराबबंदी लागू करेंगे, पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, पहले दिन से लागू करेंगे? देखिए सिन्हा जी, हमारी सरकार जब थी, गली गली शराब बिक रहा था। जितने भी प्राइवेट ठेकेदार है, उनके गुंडे गली गली शराब बिक रहे थे, इसलिए हमने सरकार का सरकारीकरण किया, हमने शराब का सरकारीकरण किया। हमने शराबबंदी की दिशा में उसी दिन से प्रयास करना शुरू कर दिया। लगभग 700 दुकानें हमने कम की। लेकिन आज प्रदेश में हाल ये कि यहाँ की सरकार व्यापारी और सौदागर की भूमिका में आ चुकी है। इनकी पार्टी के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। नॉन स्कैनिंग का जो खेल हो रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि सामाजिक संगठन, पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। एक बड़ी कार्य योजना हमने बनाई है। प्रदेश की महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जितने भी हमारे संगठन है, सब मिलकर आपको आने वाले समय में बड़े आंदोलन की रूपरेखा के साथ में दिखाई देगा, क्योंकि इस प्रदेश में जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं है। ये मेरा एक सवाल है। नहीं, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, हम बिल्कुल शराबबंदी घोषणा करने के उसमें पक्ष में हैं, और हमारा जो आने वाला मैनिफेस्टो रहेगा उसमें चीज देखने मिलेगा आपको। इस बात को प्रमुखता से मैं कहता हूं, हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन ये जो हीला वाला पे चैनल पे हो रहा है कि अल्कोहलिक सिंड्रोम से लोग मर जाएंगे, तो मेरा सीधा एक छोटा सवाल है, कितने नशा उन्मूलन केंद्र जवाब दे रहा 2.5 साल में सरकार ने खोला है? पूरा जवाब दूंगा शिरीष जी। चलिए विकास जी, आप जवाब दे सकते हैं। विकास जी बोलिए। आपका सवाल सीधा सपाट था, उसका जवाब गोलमोल आया। और ये जो भाजपा के नेता जो भ्रम फैलाने का काम करते कि फलाना नेता ने कहा, मेरी आपके राष्ट्रीय चैनल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूरी भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती है, जो ये कह रहे कि शराब में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है, कोचियाओं का काम हो रहा है, तथ्यात्मक उजागर करें या धर्मलाल कौशिक की राजनीति से संन्यास मिले। दूसरी बात, गौरी श्रीवास जी ने आपके राष्ट्रीय चैनल में यह तो स्वीकार किया कि रमन राज में शराब का सरकारीकरण किया गया। इतना अद्भुत काम था कि 300 करोड़ का राजस्व इनकी सरकार ने 5000 करोड़ में पहुंचाया। दूसरी बात, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख करके जनता बिदक के भाग रही है, और किसानों की इन्होंने जो दुर्गत की है शिरीष जी, वो पूरे देश में किसी से नहीं छुपा है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर भाजपा को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर को अगर शराबबंदी करवाना है, उनका स्वागत है। कमेटी में आ क्यों नहीं रहे? सरकार की कमेटी में अपने सुझाव रखें और प्रदेश को शराबबंदी की ओर अग्रसर करें, और फिर खुली चुनौती दें। गौरीशंकर जी, गौरीशंकर जी, कि अगर गौरीशंकर जी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस ने सरकार ने कमेटी बनाई, उसमें शामिल क्यों नहीं हो रही? इसका सीधा सा जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आज के डिबेट में बहुत देर से सवाल आ रहा है। देखिए, जब इन्होंने घोषणा पत्र बनाया, घोषणा पत्र बनाने वाले टीएस सिंहदेव जी का साफ कहना था पूर्ण शराबबंदी करेंगे अनुसूचित क्षेत्र को छोड़ के। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाजपा के आपकी पार्टी कमेटी में शामिल क्यों नहीं हो रही है श्रीवास जी? कमेटी में शामिल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सरकार शराबबंदी नहीं करना चाहती। चलिए, शंकर श्रीवास जी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी उस कमेटी में इसलिए शामिल नहीं हो रही क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस तरह की किसी कमेटी का जिक्र नहीं किया था। विकास जी, आप बताइए कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है स्कैनिंग नॉन स्कैनिंग का, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अवैध रूप से शराब बिक रही है और सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं। बहुत स्पष्ट है श्री जी। दो चीज मैं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा। पहली बात, मैं तो डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक जी को निवेदन करता हूं कि अगर उनको सीएम हाउस जाने में या कमेटी में जाने में हिचक है तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के नेता उनके साथ जाने के लिए तैयार है। आइए ना, शराबबंदी के लिए आप हाथ आगे बढ़ाइए। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ये भाजपा को बताना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, अगर अवैध शराब बिक्री हो रहा है तो मैं तो धर्मलाल कौशिक जी को और पूरी भाजपा को खुली चुनौती दे रहा हूं। ये तो तथ्यों की बात आनी चाहिए। आप तथ्यात्मक चीजों को सरकार के सामने रखें और उस पर कार्रवाई होगी। अगर नहीं कार्रवाई होगी तब आप बोले। और दूसरा, सरकार
का शराब का सरकारीकरण का काम तो भाजपा ही ने किया है। अब धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं कि शराब बेचना सरकार का काम नहीं था, तो ये उनको प्रक्रिया को निर्धारण करना ही नहीं था। और जो अवैध शराब बिक्री का बेवजह और बेफिजूल का आरोप भारतीय जनता पार्टी चैनल में लगाती, मैं तो कह रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि आप तथ्यों के साथ आप आए कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। विकास जी जी, मेरा सीधा सवाल है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उस कमेटी में शामिल नहीं होती तो क्या कांग्रेस की सरकार शराबबंदी करेगी या नहीं करेगी? निश्चित तौर पे मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में शराबबंदी लागू करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भले विपक्ष की भूमिका नहीं निभाए, भगे वो भाग खड़ी हो, धर्मलाल कौशिक जी, रमन सिंह जी नहीं आए, लेकिन कांग्रेस सरकार इस गौरीशंकर जी बोल सकते हैं आप, प्रदेश में शराबबंदी लागू करेगी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखिए साहब, ये अवैध शराब की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ डोंगरगढ़ में एम्बुलेंस में शराब बेचा जाता है, पकड़ाया भी जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाव में छोड़ दिया जाता है। अभी गरियाबंद में राइफल के साथ एक कांग्रेसी 300 नग शराब की बोतल का पकड़ाया। आपने शिकायत किया था, भाजपा ने शिकायत किया था, और ये कहना कि अवैध शराब की बिक्री नहीं हो रही, हमको तथ्य बताइए। अरे एक दर्जन से उदाहरण दूंगा जिसमें कांग्रेस पार्टी राजनांदगांव में भाजपा के लोग पकड़ाए थे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको रोजगार मुहैया करा दिया है अवैध शराब बेचने का। दूसरी बात, ये कमेटी खेलकर समय बर्बाद। देखिए, ये रोजगार भाजपा के समय था, मंडल के नेताओं से लेकर भाजपा आरएसएस के नेता सिर्फ शराब बेचने में बिजी थे। हर जिले में नशा उन्मूलन केंद्र खुला जाता, लेकिन नहीं खुला। बाहर के प्रदेश पंजाब, हरियाणा और अरे तो आप समिति में क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो आप बताइए, नशा उन्मूलन केंद्र कितना था? श्री जी, मेरा एक सवाल है श्रीवास जी से। करिए नशा उन्मूलन केंद्र कितना था? कहीं एक बड़ा यहाँ पर साम्राज्य शराब बेचने का। गौरीशंकर जी, भाजपा के बड़े नेता गौरीशंकर जी के घर में शराब दुकान था, और भाजपा शराबबंदी की बात करती है। वो तो खुद शराब के उसमें पद में बैठे हुए थे। आप स्पष्ट तौर पर दोनों नेता एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। शराबबंदी को लेकर भी शायद दोनों पार्टियों में यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी कमेटी में शामिल नहीं होना चाहती और कांग्रेस का कहना है कि हम तो शराबबंदी करेंगे, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने शराब का किस तरह सरकारीकरण किया और शिक्षा का निजीकरण किया। खैर, ये अगले चुनाव में पता चलेगा कि शराबबंदी के मुद्दे पर जनता किसका साथ देती है, किसके प्रयासों को ईमानदारी का प्रयास जानती है, मानती है और उस पर अपनी मोहर लगाती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।